अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफ़रत, हिकारत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपने अना को खुश कर लें, लेकिन हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए खुशियाँ, मोहब्बतें, आसानियाँ बांटें, लेकिन हमारा तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है, इसका मुख्तसर सा नक्शा आपके सामने पेश करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो ये किस बात की निशानी है। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिलती है, मगर हम दुखों, परेशानियों और मुसीबतों को नज़र करके दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बना लेते हैं और हमारी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलातें हमारी खुद की पैदा की हुई होती हैं, क्योंकि अक्सर हम दूसरों को टेंशन, तकलीफ़ें पहुंचाते रहते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, मुनाफ़िक़त में एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहते हैं और किसी को तरक्की करता हुआ देख नहीं सकते, उसकी टांगें खींचना अपना फ़र्ज समझते हैं। गीबत एक आम बीमारी बन चुकी है। जहां चार दोस्त जमा हो जाएं, वहां किसी गैर मौजूद शख्स की बुराई ज़रूर होती है। मतलब जिसका जितना जोर चलता है वो अपने औकात के हिसाब से दूसरे की बुराई करता है। अपने घर का कचरा दूसरे के घर में फेंकना आम सी बात है, और तो और लाइन में लगे लोगों को छोड़कर खिड़की तक पहुंचते हैं और हर काम में कोई ना कोई ताल्लुक, सिफारिश या रिश्तेदारी ढूंढ करके अपना काम सबसे पहले करवाने की कोशिश करते हैं। बुग़्ज़ और हसद हम अपने साथ हर वक्त लिए फिरते हैं और मौका मिलते जहर उगलना अपना फ़र्ज़ मनसब समझते हैं। खाने में जहर, लफ्ज़ों में जहर और अपनी हरकतों में जहर लिए फिरते हैं। एक बार मिलने वाली ज़िंदगी हमने खुशियों के बजाय ऐसी परेशानियों से दो चार कर रखा है जो खुद हमारी अपनी पैदा की हुई है। जब हम खरीदारी करते हैं तो एक हाथ से पैसा देते हैं और दूसरे हाथ से सामान लेते हैं। याद रहे, हम अगर किसी के साथ भलाई करें तो अल्लाह करीम की जात उस भलाई का बदला फ़ौरन हमें लौटा देते हैं। अगर किसी के साथ बुराई करते हैं तो उसका बदला भी हमें लाजमी मिलता है, मगर कुछ वक्त के बाद के इंसान अपने किए बुरे कामों पर शर्मिंदा हो जाए और माफ़ी मांग ले। प्यारे दोस्तों, एक बात तय है, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका नुकसान हमें इस दुनिया में ज़रूर होगा, किसी भी सूरत में होकर रहेगा। अगर हाँ, हमने अच्छाई वाला काम कर लिया तो उसका बदला हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में तो लाजमी अच्छाई हमारे लिए मुसन्नत होगी। बस हम अपनी नीयत को अच्छा रख करके दूसरों की भलाई करते रहें। ये भलाई करना आज से ही शुरू कर दें, फिर देखें दुनिया की हर कामयाबी आपके आगे हाथ बांध करके खड़ी होगी। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे दूसरों में बांटने का हौसला पैदा कर लें, फिर चाहे वो रिस्क हो, सुकून हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो, यकीन मानिए वो वापस पलट कर आपके पास आएगी ज़रूर। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे रोटी के लुक़मे में बाल की, तो गौर से सुनिए और अच्छे से समझ लीजिए कि रोटी का लुक़मा खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो आप समझ लीजिए आप पर बहुत जल्द रिस्क की बारिश होने वाली है, यानी कि आपके पास बहुत जल्द ढेर सारी मालो दौलत आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये मशहूर माकूला है, लेकिन रोटी में बाल निकल आने पर आपका रद्दे अमल क्या होता है, आपको कमेंट में करके हमें ज़रूर बताना है। सालन में नमक ज़्यादा हो जाए या चाय में मिठास कम ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करते हैं? हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि अगर घर में ऐसा हो जाए तो हमें कैसा सलूक करना चाहिए। इस हवाले से एक सबक आमोज कहानी याद आ गई है जो हम आपको सुनाते हैं। कहते हैं एक शख्स काम से घर वापस आया
अपनी मोटर साइकिल को एक तरफ रखी और दूसरी तरफ अपना सामान रखा और हाथ धोकर चारपाई पर बैठ गया और अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए खाना लगा दो। बीवी ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। अब उस शख्स ने जैसे ही लुकमा बनाया और मुंह में डाला तो फौरन उस लुकमे को थूक दिया, क्योंकि खाने में नमक इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से खाना कड़वा था। उसको बीवी पर बहुत गुस्सा आया। उसने खाना साइड किया और बीवी की तरफ बढ़ा ताकि बीवी पर गुस्सा शांत कर सके। बीवी के सर पर पहुंचा के अभी अपनी बीवी पर हाथ उठाया ही था कि उसने कुछ सोचकर हाथ नीचे कर लिया। उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया और बीवी को मारे बगैर ही वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। उसने ये सोचकर बीवी को न मारा कि अगर आज उससे गलती हो गई है और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उसको मारने के लिए दौड़ गया और मैं रोज़ाना इतनी गलतियां करता हूँ, इतने गुनाह करता हूँ, तो क़यामत के दिन मेरे रब को मेरे ऊपर कितना गुस्सा आएगा। जितनी कुदरत मैं अपनी बीवी पर रखता हूँ उससे कई ज़्यादा कुदरत मेरा रब मुझ पर रखता है। उसके कुछ अरसे के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया तो कुछ दिन के बाद उसकी बीवी उसे ख्वाब में देखती है और पूछती है, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला पेश किया? उस शख्स ने जवाब दिया, था तो मैं बहुत गुनहगार और सियाकार, मगर अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। बीवी उससे पूछती है, अल्लाह ताला को तेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई? तो वो शख्स बताता है, एक दिन तूने मुझे खाना दिया था और उसमें नमक बहुत तेज था। मैं तुझे उस गलती की वजह से पीटने वाला था। मैंने तुम पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन मुझे ये ख्याल आ गया कि आज एक गलती की वजह से मैं अपनी बीवी को मारने पीटने वाला हूँ और वही मैं रोज़ाना इतने गुनाह इतनी गलतियाँ करता हूँ। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे साथ क्या सलूक करेगा? मेरी यही नेकी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आ गई और इसी नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। प्यारे दोस्तों, याद रहे, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जो शख्स छोटी मोटी बात पर अपनी बीवी को पीटता है, ऐसा करना जाहिलों वाला काम है। और याद रखना चाहिए कि जितनी कुदरत मुझे मेरी बीवी पर है उससे कहीं ज़्यादा कुदरत मेरा रब मुझ पर रखता है। क़यामत के दिन मेरा रब मेरे साथ क्या सलूक करेगा? तो दोस्तों, जो बात बात पर खाने में ऐब निकालते हैं या खाने को बुरा भला कहते हैं, नमक ज़्यादा होने पर गुस्सा दिखाते हैं, रोटी में बाल निकलने पर गुस्सा दिखाते हैं, तो ऐसा काम करना जाहिलों वाला काम है। बल्कि इन सब पर सब्र करना चाहिए, इसका बदला आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।